आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, कोई डाउट आ रहा है तो ठीक है, अभी मैं सॉल्यूशन जब बनाऊंगा तो आप उसको डिटेल चेक कर सकेंगे रेशियोज के। लेकिन आपको कोई रेशियो निकालने में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो किसी के अंदर तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी तक किसी को कोई चीज नहीं आ रहा है दिमाग में? ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने जो आपको कल पीडीएफ भेजी थी उसके अंदर एक और है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के रेशियो निकालने। रेशियो में जो आप निकालते हो, अपन 3 जगह रेशियो मेनली निकालते हैं। एक निकालते हैं चेंज इन रेशियो में, जब पार्टनर्स आपस में लाभ अनुपात का रेशियो वो चेंज करते हैं तो हम निकालते हैं नया रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। ठीक है, नया अनुपात क्या है, त्याग का अनुपात क्या है ना, अधिलाभ का अनुपात क्या है। ये सब हम कब निकालते हैं? जब रेशियो में परिवर्तन आ रहा है। दूसरा हम तब निकालते हैं जब हम एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर आता है उससे रेशियो में चेंज आता है। और तीसरा होता है रिटायरमेंट या डेथ में। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा लगता है एडमिशन में, और रिटायरमेंट और डेथ में रेशियो निकालना इन सब में सबसे आसान, सबसे आसान। तो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, उस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो क्वेश्चंस आप करेंगे फिर मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो रेशियो निकालना डेथ में और रिटायरमेंट में सबसे आसान है, उसका कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और कहता हूं कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2:1। अब आप देखिएगा इस चीज को जरा, है ना। अब मैं आपसे कहता हूं ए रिटायर हो गया, ए रिटायर्स। अब आप बताइए कौन बचा इस फर्म के अंदर? बी और सी। बी और सी बचा। तो बी और सी का आपस का रेशियो कितना है? 2:1। तो यहाँ पर जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो बी और सी का 2:1 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि जो रिटायर हो रहा है बस उसका शेयर आप काट दो, खत्म। कितना आसान। जो रिटायर हो ये रहा तो बहुत ही। है जो उसका शेयर काट दो, बचा हुआ शेयर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 बात है। 2 बात ये है कि जो ए, बी और सी हैं उनका आपस का पुराना रेशियो, जिसको कहते हैं म्यूचुअल, आपस का पुराना रेशियो बी और सी का वो भी 2:1 है। बी और सी का नया रेशियो भी 2:1 है। और जो ए रिटायर हो रहा है, ए का हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए कि बी और सी कैसे ले रहे हैं, इसका मतलब ए का जो हिस्सा है 3/6, उसका 2/3 हिस्सा ए बी ले रहा है और 3/6 का 1/3 हिस्सा सी ले रहा है। अब आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूं, इसको कहते हैं गेन रेशियो। गेन रेशियो, किस रेशियो में वो लोग गेन कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा पुराने पार्टनर्स आपस के पुराने उनके रेशियो में गेन कर रहे हैं। मैं एक बात और फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिर मैं कहता हूं ए बी सी पार्टनर्स, इनका रेशियो है 5:3:2। पहला केस, ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बी और सी का गेन रेशियो कितना है, तो गेन रेशियो भी यहाँ पर 3:2 ही है, 3:2 है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ओके, तो ये 3:2 का रेशियो हो जाएगा, और मतलब ए का जो शेयर है वो बी और सी वो भी 3:2 में ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब मैं आपसे कहता हूं दूसरी कंडीशन, ए बी सी का रेशियो है 5:3:2, बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी का नया रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2। 5:2। और ए और सी का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2।
इसका मतलब ये हुआ कि ए का पुराना रेशियो 5/10, 3/10, 2/10 है। और अगर बी रिटायर हो गया तो ए का और सी का हो जाएगा 5:2, मतलब 5/7 और 2/7 ऐसे। ठीक है, ये मतलब इस चीज का। और कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ये समझ में आया? इतना, ये तो बहुत ही सिंपल हिसाब किताब है। ये ए बी सी का रेशियो है 5:3:2, और जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा काट दीजिए, बचा हुआ हिस्सा बाकी पार्टनर्स का नया रेशियो हो जाएगा। और अगर बी रिटायर हो रहा है तो बी का काट दीजिए, और ए और सी का आपस का रेशियो हो जाएगा 5:2। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? किसी की आवाज ही नहीं आ रही है? नो सर। हाँ, अब मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ। मैंने आपसे यहाँ पर एक बात और कही है। मैंने आपसे यहाँ पर एक बात ये भी बोली है कि अगर ये 3 रेशियो है, मान लीजिए 4:3:2, और अगर सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी का आपस का रेशियो हो जाएगा 4:3। इसका मतलब क्या हुआ? न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:3। और अगर मैं आपसे पूछूं गेन रेशियो क्या है, गेन रेशियो ऑफ ए और बी, वो भी 4:3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अब आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चेंज करता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:2:1, और बी रिटायर हो रहा है, और बी का शेयर इज टेकन बाय, बी का शेयर ए और बी इक्वली ले रहे हैं, बराबर बराबर ले रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं अपन? 2/3 into half. 2/3:1:2। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप ये निकालोगे, गेन ऑफ ए, बी का शेयर कितना है? 2/5, 2/5 का आधा 2/10। गेन ऑफ सी, बी रिटायर हो रहा है ना, तो ए और सी दोनों बराबर इसको भी बराबर। गेन ऑफ सी 2/5, बी का हिस्सा उसका आधा, तो न्यू रेशियो ऑफ ए का पुराना रेशियो है 2/5, और ए को बी से मिल गया 2/10। न्यू रेशियो ऑफ बी का पुराना रेशियो है 2/5, और बी को मिल गया 2/10। ऐसे करेंगे। इसके अंदर किसी सर को, बी को या सी को मिला है ना इसमें? अरे तो सी को, यस यू आर राइट, सी को मिला। 1/5। सी का पुराना रेशियो है 1/5। सर यहाँ पे भी लिखा आपने 2/5। सी का रेशियो है 1/5। नहीं, ये तो ठीक है, ये ठीक है। ये तो बी Yes, का sir. 2/5 का आधा निकाला। यस सर। हाँ हाँ, सी का जो नया रेशियो आएगा वो 1/5 के अंदर ये 2/10 ऐड कर। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? सर एक बार और समझा दीजिए। भाई अगर इसके अंदर क्या बोला है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 2:2:1, और बी रिटायर हो रहा है, और बी का शेयर ए और बी बराबर बराबर ले रहे हैं 1:1। तो बी का शेयर का बराबर बराबर बांट दो उसको। बी का शेयर आधा ए ले रहा है, आधा सी ले रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बी's गेन, सॉरी ए's गेन। ए को कितना मिल रहा है? बी के शेयर का आधा, सी's गेन, बी के शेयर का आधा। 2/10। 2/10. अब न्यू रेशियो निकालना हो ए का,
ए का पुराना रेशियो 2/5, 2/10 और मिल गया उसको। 6/10। हाँ 6/10। और इसी ढंग से सी का नया रेशियो निकालना हो तो सी 4/10। तो 6:4 मतलब 3:2। ये बात इतनी तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। यस सर। तो मैंने आपको अब ये सेक्रीफाइस का बताया। अब आपके पास शीट है, उसके अंदर आप सेक्रीफाइस वाला पेज खोलिए और उसको स्टार्ट कर दीजिए। यस सर। पहले आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो रेशियोज वाला काम हमारा एकदम से खत्म हो जाएगा। हमारा रेशियोज का सारा काम खत्म हो जाएगा। तो अब जो हमें आपको बाद में लेना रहेगा वो बाकी एडजस्टमेंट्स करने हैं, और अब आप पूरे क्वेश्चंस कर सकने की स्थिति में आ जाएंगे। रेशियोज के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर किस पेज पे दिया है रेशियो मैंने? ओके ये वाला, ये रिटायरमेंट एंड डेथ, ये तो एडमिशन क्या, रिटायरमेंट और डेथ में ये सॉल्यूशन, वो तो मैंने एग्जांपल दिए। एग्जांपल तो सर नहीं लगता है बस आपने एग्जांपल के तौर पे दिया। क्या कह रहे हो सर? इसमें क्वेश्चन नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो? कल की शीट देखो, उसमें क्वेश्चन है ना। ये है प्रैक्टिस सर। क्वेश्चन, ये नीचे दिए ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये करीब कितने हैं? 14 क्वेश्चन है। यहाँ से यस सर, मिल गया सर। पेज नंबर 14 पे जाइए, पेज नंबर 14 से। सर मैंने पुराना वाला शीट खोला था, अब पुराना वाला डिलीट कर दो उसको। पेज नंबर 14 से आपके पास क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर दीजिएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये वाला कोई मुझे बता सकता है? एक सेकंड में फोर्थ वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आता हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे करें? ये है क्वेश्चन हमारा। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश ये पार्टनर्स हैं, 2 3। ये मुझसे पूछा गया है कि ये वाला फोर्थ क्वेश्चन। कोई बता सकता है क्या मतलब है इसका? नवीन की शेयर इसमें बोला डिनोमिनेटर में एक करके बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे? दिव्या कह रही थी कुछ, क्या कहूँगा? हाँ, नवीन के शेयर में इंटू 4 कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर 4/8 हो जाएगा। नहीं और बताइए, और कोई दूसरा तरीका बताइए। सर पहले तो इनका जो रेशियो है उसको निकालेंगे, पहले पहले क्या निकालेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस सर। अच्छा, समझ गया। ये क्या कह रहा है? दीप का कहना है कि जो पहले ये बराबर नहीं दिया हुआ रेशियो, इसको पहले तो बराबर कर लो। 3/8, 1/2 और ये 1/8 दिया, इसको सबको बराबर कर लो। इसको 8 कर लो, इसको 8 से 4, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 4 तो हो जाएगा 3:4:1। 3:4:1। अब ये रेशियो आ गया। अब करो जो करना। हाँ क्या करेंगे अब? इसके बाद ये निकाल लिया अपन ने, फिर इसमें सर मुरली जो है रिटायर हो रहा है। क्या कह रहे हो? सर इसमें मुरली जो है रिटायर हो रहा है। हाँ मुरली रिटायर हो रहा है। मुरली का शेयर है 3/8। मुरली रिटायर हो रहा है। सर वो अपने शेयर का 2/3 दे रहा है किसको? नवीन को दे रहा है सर। तो वो मुरली का जो शेयर है 3/8, इसका वो 2/3 हिस्सा नवीन को दे रहा है। तो फिर कितना हिस्सा बचता है? 1/3। 1/3। ये ओम प्रकाश को जा रहा है। ये ओम प्रकाश को जा रहा है।
बस इतनी सी बात। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, यहाँ पे मैं निकाल यस लेता सर, हूँ बाकी जो बचा गेन वो ऑफ प्रकाश को देंगे। गेन ऑफ नवीन, नवीन का गेन, मुरली का शेयर है 3/8, 3/8 का 2/3, ये 3 कट गया, ये 2/8 आ गया। गेन ऑफ ओम प्रकाश 3/8 का 1/3, ये आ गया 1/8, ये आ गया ओम प्रकाश का गेन। बस अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, मुरली का तो जला ही गया, मुरली का तो बचेगा नहीं, ऑफ नवीन, नवीन का पहले कितना था 2/8 प्लस 2/8, 4/8। ओम प्रकाश का नहीं, सॉरी ये इसका रेशियो 4/8 था उसका। 4/8 सर था, 4/8। 4/8 था, तो ये हो जाएगा 6/8। ओम प्रकाश का ओल्ड रेशियो 1/8 और उसको 1/8 और मिल गया, 2/8। तो 6:2 मतलब 3:1, ये नया रेशियो हो जाएगा इनका। सर 1/3 कैसे रखते हैं ओम प्रकाश का? क्या चीज? ओम प्रकाश का 1/3 उसमें क्वेश्चन ने बोला है ना कि मुरली का हिस्से का 2/3 वो ले रहा है नवीन, तो 1/3 ओम प्रकाश लेगा। यस 2/3 एक ले रहा है जो तो बचा 1/3 है वो दूसरा, वही लेगा। 2/3 एक ले रहा है तो दूसरा 1/3 लेगा। यस निखिल, 3:4:1 निखिल कैसे आएगा ये? दो ही पार्टनर है ना ये सब पहले भेजा था तुमने, शायद पहले भेजा होगा। हाँ। अभी तो ये वाला 4th क्वेश्चन ऐसे होगा। तो आप स्टार्ट करिए करना, और कोई पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आप करिए। 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी के क्वेश्चंस तो आप लोग खुद ट्राई करके मुझे भेजेंगे। अब इसके बाद ये पूरी शीट आपको कंप्लीट करनी है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको करने हैं बाद में, और ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, ठीक है। और अभी आप बस रिटायरमेंट वाले जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ पेज नंबर 14 पे, इसमें के पेज नंबर 14 और 15 पे, इसमें से कुछ भी 2-3-4 क्वेश्चंस आप करना चाहें अभी कर लीजिए, बाकी के आप खुद ट्राई करेंगे। स्टार्ट करिए करना। ठीक है निखिल, ओके करना स्टार्ट कीजिए अब इन क्वेश्चंस को। काटेंगे नहीं उसके हाँ क्या कह रहे हो? सर, उसके हिस्से को जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा नहीं काटेंगे। जरूरत ही नहीं है ना, बस और तो कुछ बोला ही नहीं, कौन किसका शेयर कितना ले रहा है, बस पुराने पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, उसमें से जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा काट दो, बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा बाकी पार्टनर्स का। क्वेश्चन में बोला हो कौन किसको कितना दे रहा है, कौन किससे कितना ले रहा है, तो बात अलग है, नहीं कुछ बोला है तो बस यही करते हैं अपन। सर जैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि किसको कितना देना है, तो उनका गेनिंग और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम आएगा? बिल्कुल, नए जो बचे हुए पार्टनर्स उनका गेनिंग रेशियो और नया रेशियो उनका सेम है। सर जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसको मतलब जो रिटायर हो रहा है उसके अनुपात को किसी अनुपात में बांट रहे हैं, तो फिर अलग से अलग निकालना अलग पड़ेगा, आएगा। तब अलग से निकालना पड़ेगा, बिल्कुल तब उसको अलग से निकालना सर पड़ेगा। सर उसमें गेनिंग रेशो बदल जैसे जाएगा, पहले फिर बदल निकालते जाएगा थे। ना, फिर वो बदल जाएगा, वो क्वेश्चन में बोलेंगे ना कौन कैसे ले रहा है, भाई क्वेश्चन में यस बोलेंगे ना कैसे ले रहा है। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन दिखाया तो उसने बोला था वो 2 और 1 के अनुपात में ले रहे हैं, तो उस जिस रेशियो बताएंगे उस रेशियो में लेंगे। सर जैसे 4th वाले में गेनिंग रेशो उनका क्या आएगा? 2:1 आएगा, 2/3 नवीन ले रहा है तो 1/3 ओम प्रकाश ले रहा है, तो इसमें गेनिंग रेशियो 2:1 आएगा। 3 भाग यस में तो सर। भाग वो ले रहा है, बाकी 1 भाग 2/3 भाग 1 ले रहा है और 1/3 भाग दूसरा पार्टनर ले रहा है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो 2:1 आएगा। यस सर। और कोई चीज पूछना चाह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे, अभी 2-3 लोग कुछ बात कह रहे थे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को करके मुझे भेजिए फिर, है ना।
जैन ने भेज दिए। जैन Yes, ने sir. कौन से क्वेश्चन भेज दिए मेरे को? कितने भेजे हैं? ये सर ये रिटायरमेंट वाले। सारे कर लिए क्वेश्चंस? यस सर। गुड, चलो good, अच्छी बात। और लोग भी करें फिर इसको। Yes, sir. करके मुझे भेजिए आप लोग, है ना?